नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। नवादा के रजौली में देसी शराब की आधा दर्जन भट्टियां ध्वस्त, सैकड़ों लीटर शराब और जवा महुआ जब्त। वैशाली के महुआ में पुलिस टीम पर हमला, 4 महिला पुलिसकर्मियों सहित 6 घायल। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गया के गुरारू में करीब 25 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख, शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक। तेज प्रताप पर कार्रवाई करने में जगदानंद सिंह ने जताई लाचारी, कहा मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, लालू प्रसाद लेंगे फैसला। लालू प्रसाद जमानत पर गुरुवार को आ सकते हैं बाहर, बेल बॉन्ड भरने के बाद मिलेगी न्यायिक हिरासत से छूट। 30 अप्रैल को शाम 6 बजे पहुंच सकते हैं पटना। बिहार में सियासी इफ्तार पार्टी का सिलसिला बदस्तूर जारी। पटना में गुरुवार जदयू की इफ्तार पार्टी, एक बार फिर मिल सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के राज्यपाल रमेश में सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टे पर हुई चर्चा, पूरे मामले की दी जानकारी। खदान लीज को लेकर बढ़ सकती है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें, मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट। रघुवर दास के आरोपों पर राज्यपाल ने मांगा था जवाब। गिरिडीह में बेलगाम बने ईसाई मिशनरी, बोरदोंगा पंचायत में आधी आबादी बनी ईसाई, सरना धर्म छोड़कर बाकी लोग भी क्रिश्चियन बनने को तैयार। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, गुरुवार से बीए पार्ट 1 की परीक्षा, हजारों छात्रों को नहीं मिला एडमिट कार्ड। कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, स्कूलों में वैक्सीन अभियान चलाने की जरूरत पर दिया जोर। 18+ के लोगों को बूस्टर डोज देने में पिछड़ा झारखंड, देश भर में राज्य को मिला 12वां स्थान। वैशाली और पटना में पूर्व सीईओ बसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले पर ईओयू की कार्रवाई। जमुई के चंद्रमंडीह थाना इलाके में हुआ विस्फोट, कोचिंग से घर लौट रहे 4 बच्चे घायल। जमुई में बरहट के चोरमारा जंगल में मिला आईईडी, सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया डिफ्यूज। जमुई के चोरमारा जंगल में सुरक्षा बलों के सर्च अभियान में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें बरामद। जमुई के जंगल में नक्सलियों के कई हथियार, मैगजीन और अन्य सामान बरामद। चोरमारा जंगल से भारी संख्या में नक्सली साहित्य, ड्रैगन लाइट, नक्सली वर्दी और अन्य सामान बरामद। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त। नवादा के जमुनदाहा के जंगलों में चल रहा शराब निर्माण, भारी मात्रा में महुआ जावा और देसी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद, मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नालंदा के नूरसराय में रास्ते के विवाद में बदमाशों ने की दंपति के साथ मारपीट। रोहतास के डेयरी में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। सहरसा में काशनगर ओपी क्षेत्र के पररिया पंचायत में सेप्टिक टैंक निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सहरसा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, करीब 6 लोग जख्मी। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचल कार्यालय में एक व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, दूसरे के नाम पर जमीन का रसीद काटने से था परेशान। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ घरों से स्कूल और बागीचे में ली गई तलाशी। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल में बेखौफ अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। जहानाबाद के श्यामनगर इलाके में मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, शराब के नशे में एक और युवक गिरफ्तार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र में ब्लॉक कॉलोनी से चोरी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सहरसा में भीषण गर्मी में ब्रांडेड फैन के नाम पर धोखाधड़ी, छापेमारी में भारी संख्या में डुप्लीकेट तूफान पंखा बरामद। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाना पुलिस ने कई दिनों से फरार शराब के धंधेबाज को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में पथराही गांव में एक युवक से बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूटपाट। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट में दोनों घायल। समस्तीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, दूध सेंटर से घर लौट रहा था किसान। किशनगंज के घरघरिया बस्ती में लूटपाट, हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई।
अररिया के जोकीहाट में रंगेहाथ पकड़े गए चोर की ग्रामीणों ने की पिटाई। शेखपुरा के कसार गांव में जमीन खरीद बिक्री के विवाद में मारपीट। दानापुर में रेलवे के 2 कर्मचारियों ने की खुदकुशी। द्वारकापुरी और राजीव नगर में आत्महत्या की घटना। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। 3 साल पहले हुई थी शादी। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में शातिरचोर की तस्वीर कैमरे में कैद। सीवान में लापता युवक का मिला शव। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। मोतिहारी में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। पताही थाना पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण में कुख्यात शूटर अजीत आनंद उर्फ बिट्टू शाह गिरफ्तार। खगड़िया के जीएन बांध के किनारे बोरे में बंद मिला महिला का शव। गढ़वा के बरडीहा गांव में शादीशुदा प्रेमी युगल की लोगों ने जबरन कराई शादी। पहले से ही 2 बच्चे का पिता है प्रेमी। गोड्डा के लगवासनी नगर में चोरों ने घर पर किया हाथ साफ। बिजली कट्टे से घर के बाहर सोए थे लोग। गिरिडीह में अवैध खनन करने वालों पर सीसीएल की कार्रवाई। गढ़वा में एसडीएम के निर्देश के बाद अवैध बालू परिवहन में जुटे 5 ट्रैक्टर जब्त। कोडरमा में खाली पड़ा सहकारिता विभाग का पुराना ऑफिस। जर्जर कार्यालय में मवेशी पालन कर रहे लोग। रांची में बारात में बिजली गुल होने पर भड़के लोग। लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के लोगों को पीटा। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एक प्रदर्शनकारी ने की आत्मदाह की कोशिश। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। दूल्हा सहित 3 लोग घायल। बेगूसराय में पुलिस की बर्बरता। मुजरिम का नाम नहीं बताने पर पुलिस ने की किशोर की पिटाई। कटिहार में प्रिंसिपल और उनके बेटे पर मिड डे मील का चावल चुराने का आरोप। फतेहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये मामला। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में जमीन विवाद में घर में मौजूद अकेली लड़की की पिटाई। दोनों तरफ से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुनिया के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। लखीसराय में बीते 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप। बांका के खुर्द कोलगांव में छापेमारी। 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के बनियाडीह में खदान में गड्ढा खोदकर निकाले जा रहे कोयले जब्त। सिमडेगा का कामगार मनोज डुंगडुंग महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान लापता। सिवान में चोरी की घटना से लोग परेशान। बंद घर को चोर बना रहे निशाना। गिरिडीह में भूमाफिया ने बेचा बेलहर गांव। 222 एकड़ से अधिक जमीन का फर्जीवाड़ा। रांची में सेल्समैन बनकर लूटने वाले गिरोह ने की बुजुर्ग महिला से ठगी। सोने की चेन और पायल लेकर फरार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। 2 ट्रक शराब जब्त। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत। औरंगाबाद में मंगलवार को चलती बाइक में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2। लखीसराय के हलसी में बालू लदा एक बेकाबू ट्रैक्टर सड़क किनारे घर से टकराया। दीवार टूटने से 5 साल के बच्चे की मौत। खगड़िया के बिलदौर में बिजली के तार की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत। गोपालगंज में कटेया के सिकटिया गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी। रोहतास के बिक्रमगंज में बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। बाइक सवार भी घायल। गोपालगंज में उचका गांव के मनबोध परसोनी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। झुलसने से महिला की मौत। पटना में दनियावा बाजार के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। निजी फाइनेंस कंपनी का स्टाफ था युवक। बेगूसराय के बछवाड़ा में बाइक सवार को बचाने के दौरान गड्ढे में पलटी कार। किसी को नुकसान नहीं। मधेपुरा के उदा किशनगंज में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचलकर 2 बहनों की मौत। सिवान में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। जीआरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम के महरनिया के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार 2 महिला सहित 3 लोग घायल। भोजपुर के बिहिया में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला। मौके पर ही शख्स की मौत। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द पंचायत में गड्ढे में डूबने से बच्ची की मौत। पाइप बिछाने के लिए कंपनी ने खोदा था ट्रेंच। सिमडेगा में कुर्डेग इलाके के बड़की ब्योरा गांव में दीवार गिरने से बच्ची की मौत। एक घायल बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज जारी। बाढ़ थाना के हॉस्पिटल चौक के NH 31 पर पिकअप ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। भोजपुर में ट्रेन से कटकर एक रेलकर्मी की दर्दनाक मौत। तरारी के करर्थ गांव का रहने वाला था रेलकर्मी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल के गेट के सामने एक अनियंत्रित कार ने खड़ी बाइक में मारी जोरदार टक्कर। कार ड्राइवर मौके से फरार।
छपरा के मशरक में दो बाइक की आमने सामने टक्कर, दो लोग जख्मी, एक की मौके पर मौत। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, घर से सब्जी खरीदने गया था बाजार। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित एनएच पर ट्रक पलटने से ही एक की मौत, एक घायल। भागलपुर की महर्षि चौक के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत। गिरिडीह के बगोदर में पंचर दुकान पर एयर टैंक फटने से हवा में 50 फीट तक उड़ा युवक, मौके पर मौत। गिरिडीह में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट की घटना में 4 लोग घायल। देवघर में रिखिया थाना क्षेत्र के तिलैया नवाडी गांव में दो पक्षों में मारपीट, एक महिला और एक पुरुष घायल। जामताड़ा में मुर्गाबनी राजनगर मेन रोड पर ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। गोड्डा में बलबड्डा के बलिया गांव में भूमि विवाद में फायरिंग में एक व्यक्ति घायल। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द पंचायत में गड्ढे में डूबने से बच्ची की मौत। खदान लीज को लेकर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, रघुवर दास के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब। दुमका में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। रांची में बीजेपी ने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला हल्ला, बिजली कटौती, पेयजल कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर जताया विरोध। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सीएम हेमंत सोरेन से की नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर बीजेपी विधायक अमित पंडल का पलटवार, पेट्रोल के दाम पर राजनीति कर रही है हेमंत सरकार। झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिल व्यू अस्पताल में भर्ती मां का जाना हालचाल। भागलपुर में बेपुर से विधायक इंजीनियरिंग शैलेंद्र कुमार ने गांव का दौरा कर लोगों की सुनी परेशानी। बिहार में पहली बार पटना में लगे सिल्क मार्क एक्सपो का उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन, देश भर के उद्यमियों ने लगाए हैं 45 स्टॉल। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा तेज प्रताप यादव को वो कुछ नहीं कर सकते, लालू प्रसाद ही लेंगे अहम फैसला। सिवान के सिसवन में हेल्थ मैनेजर पर भड़के विधायक करणजीत सिंह, स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के दौरान कुव्यवस्था पर हुए नाराज। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा बिहार में सिल्क को बढ़ावा देने के लिए बांटे जाएंगे 1400 मशीन। पटना में शुरू हुए सिल्क मेले में देश भर के बुनकरों ने लगाया स्टॉल, लोगों को खूब पसंद आ रही सिल्क की बनी साड़ियां। पटना में लगे सिल्क मेले से लुप्त हो रही कन्यापुत्री कला को संजोने का प्रयास, मेले में जूट से बने उत्पाद की भी धूम। तेजस्वी यादव के बिहार सरकार पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने को लेकर मंत्री जयंत राज ने साधा निशाना, कहा अपने माता पिता के कार्यकाल का भी जारी करें रिपोर्ट कार्ड। जेडीयू के इफ्तार पार्टी में लालू राबड़ी और तेजस्वी को न्योता देने पर गरमाई सियासत, बीजेपी कोर्ट से कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी सधी प्रतिक्रिया। जेडीयू के इफ्तार में विपक्ष को न्योता पर आरजेडी विधायक ने कहा आयोजन को लेकर सियासत ठीक नहीं। पटना बीजेपी कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सुनी लोगों की फरियाद। लालू परिवार में विवाद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा परिवार के मामले में वे नहीं देते ध्यान। पटना के हनुमान नगर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया डॉक्टर रविंद्र राजहंस पथ का शिलान्यास। गोपालगंज में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बाढ़ नियंत्रण पर जिला प्रशासन के साथ बैठक। वैशाली समाहरणालय में समय पर स्टाफ को नहीं देख भड़के महुआ विधायक मुकेश रोशन, जमकर सुनाई खरी खोटी। पटना में गुरुवार को जेडीयू की इफ्तार पार्टी, दावत में फिर मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। गोपालगंज पहुंचे मंत्री संजय झा, विशंभपुर में बांध का लिया जायजा, सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक। पटना में मंगलवार की रात राबड़ी आवास पर रुके तेज प्रताप यादव, मां और भाई से हुई कई मुद्दों पर चर्चा। मधुबनी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मनरेगा समेत गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर की बैठक। औरंगाबाद के गो में चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कॉमन सिविल कोड पर कहा संविधान से चलता है देश, संविधान में लिखा है सब कुछ। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सुबोधकांत, संगठन और सरकार में समन्वय पर की चर्चा। केंद्रीय विद्यालयों में सभी कोटे खत्म, सुशील मोदी ने पीएम को दिया धन्यवाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की वैशाली कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी, चुनावी सभा में जातीय द्वेष फैलाने का आरोप। झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, सेकेंडों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। दक्षिण बिहार समेत राज्य के 15 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से की घरों में रहने की अपील।
बगहा में गर्मी की वजह से सूखने लगे जल स्रोत, वन विभाग वाटर हॉल के जरिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचा रहा पानी। बांका के अमरपुर में पाइप फटने से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, गर्मी में पानी के लिए तरस रहे लोग। जमुई के कवैया गांव के लोग पानी के लिए परेशान। गढ़वा बना पूरे झारखंड का सबसे गर्म शहर, 42 डिग्री है औसतन तापमान। भोजपुर में भीषण गर्मी की वजह से दोपहर में खाली हो रही सड़कें, जरूरी काम से लोग निकल रहे घरों से बाहर। सासाराम में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार होने पर लोगों की दिनचर्या बिगड़ी। लखीसराय में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने से लोगों का जीना मुहाल। पटना में जारी भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे जूस, सत्तू और नींबू पानी का सहारा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बारिश नहीं और अधिक गर्मी की वजह से प्रसिद्ध जर्दालू आम का उत्पादन घटा। मधुबनी में भीषण गर्मी से बचाव के लिए चौक चौराहों और सड़क किनारे सजने लगी गन्ना का रस और जूस की दुकानें। गर्मी बढ़ने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अलर्ट, सभी चेकपोस्ट और रास्तों पर बढ़ाई गई निगरानी। पटना सिटी के कई इलाकों में गहराया पेयजल संकट, कई वार्डों में घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। पटना सिटी के सुल्तानगंज में जनवरी में ही बोरिंग तैयार, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं दिए जाने से पेयजल के लोग परेशान। सीवान के मड़कन गांव में लगी आग में कई एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। गया के डुमरिया में एक घर में आग लगने से पूरा घर जलकर राख, इसी हफ्ते घर में थी शादी। अरवल के वंशी थाना क्षेत्र में गेहूं की पराली जलाने के दौरान आग लगने से कई किसानों की फसल जलकर राख। खगड़िया के बेलदौर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 2 घर जलकर राख। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर ट्रक खराब होने से पुल पर दोनों तरफ घंटों लगा रहा जाम। भागलपुर के खरमनचक में मोबाइल कंपनी ओप्पो के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय के बढ़िया में एडीएम ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर जाना ऑनलाइन काम की स्थिति। नवादा में पटना रांची NH 31 के चौड़ीकरण के काम की वजह से हर दिन जाम की समस्या आम। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 में 6 साल बाद भी अधूरा है पार्क का निर्माण। भागलपुर के TMBU में नामांकन में धांधली के विरोध में लॉ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिहार सरकार के खेल प्राधिकरण और अल्फा एकेडमी के बीच MOU के बाद खिलाड़ियों में जगी फुटबॉल की दशा और दिशा में बदलाव की उम्मीद। भागलपुर के नवगछिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनुमंडल कार्यालय के बाहर दिया धरना। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित नीरा प्लांट में उत्पादन शुरू, नालंदा डेयरी कर रहा प्लांट का संचालन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों में सुरक्षित सफर के लिए शुरू की कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की शुरुआत। BSRTC की बसों में सीट के ऊपर लगाया एक पैनिक बटन, आपात स्थिति में महिला यात्री मदद के लिए दबा सकती हैं बटन। समस्तीपुर के जागेश्वर स्थान में मेले में दुकान लगाने के लिए खुदाई में मिले कई ऐतिहासिक अवशेष। समस्तीपुर में दुकान के गड्ढा खोदते वक्त मिला शिवलिंग, कई और भी धरोहर छिपे होने की संभावना। नवादा में NDRF की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर नगर भवन में विशेष कैंप का आयोजन। सीतामढ़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड में आज भी बांस बल्ले के सहारे घरों में पहुंचाई जा रही बिजली। नालंदा के बिहार शरीफ अंचल कार्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण। मुख्य सचिव के निर्देश पर लखीसराय में डीएम ने किया सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण। बाढ़ के मोकामा में शिवनार ग्राम गंगा घाट सीढ़ी निर्माण के काम में आई तेजी। अररिया स्टेशन रोड की जर्जर हालत के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे सीमांचल विकास मोर्चा के युवक। सिवान के दारौंदा में स्वास्थ्य अधिकारी की जांच में कई निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पाई गई खामियां। सीवान के महाराजगंज में लापता युवक का शव मिलने के बाद जांच में जुटी फॉरेंसिक विभाग की टीम। औरंगाबाद सदर अंचल कार्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण, आरटीपीएस काउंटर की ली जानकारी। दानापुर में सभी अंचल कार्यालयों का डीएम और एसडीएम ने किया निरीक्षण, लोगों के काम को लेकर तेजी के दिए निर्देश। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर बाढ़ अनुमंडल के स्कूलों में बच्चों को दी गई दवा। धनबाद के बागमारा में मुखिया प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर उत्साह, नामांकन के लिए महिलाओं की भारी भीड़। लोहरदगा में तीसरे चरण के लिए नामांकन जारी, तीसरे चरण में कुड़ और सिन्हा प्रखंड में मतदान। लातेहार में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर टाना भक्तों ने किया आंदोलन। सिवान में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। छपरा में तरैया के मही नदी पर बन रहे पुल निर्माण को ग्रामीणों ने रोका। बोकारो में चास नगर निगम के नए बने ऑफिस में ग्रीन पैच का हो रहा निर्माण।
शेखपुरा के करकी मिडिल स्कूल में बाल संसद का आयोजन, छात्र छात्राओं ने किया मतदान। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही, किसानों को नहीं मिल रहा नहर का लाभ। रामगढ़ में दुलमी प्रखंड के सिकनी गांव में राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवार अधिकारियों से लगाई कार्ड बनाने की गुहार। सिमडेगा के युवाओं में भरा जा रहा देश सेवा का जज्बा। बूस्टर डोज में 12वें नंबर पर झारखंड, केवल 6109 लोगों को लगा बूस्टर डोज। रामगढ़ में पंचायत चुनाव में बदला नजारा, पति को पत्नी ने मैदान में उतारा। लोहरदगा में धूलकण से सेन्हा के लोग परेशान, एनएच के चौड़ीकरण का हो रहा काम। कोडरमा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से नाराज मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सुपौल के सरकारी स्कूल में बिना किताब ही पढ़ रहे बच्चे, 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया है नया सत्र। सेना में बहाली के लिए सिमडेगा के युवा मैदान में कर रहे जमकर मेहनत। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर प्रांगण में एक साथ 60 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह। धनबाद में पुलिस की पाठशाला, बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने पढ़ाया। जहानाबाद की घोसी में घोड़ा रेस प्रतियोगिता का आयोजन, विवेका पहलवान से लेकर हरी मुखिया का घोड़ा हुआ शामिल। मुंगेर नियोजनालय में बना करियर इंफॉर्मेशन सेंटर, सह पुस्तकालय को छात्रों का इंतजार। सीतामढ़ी के रामपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन पिछले लंबे अरसे से जर्जर। भागलपुर में एक शिक्षक के सहारे चल रहे घोराहा प्राथमिक स्कूल। दरभंगा निगम की लापरवाही, डंपिंग ग्राउंड नहीं होने के कारण कूड़े को कहीं भी फेंक रहे निगम कर्मी। भागलपुर के गोराडी रोड की ओर जाने वाली सड़क पर बह रहा नाली का गंदा पानी। झारखंड में मंडी शुल्क बढ़ाए जाने पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी। रामगढ़ के भुरकुंडा में किन्नरों ने कायम की मिसाल, पीड़ित को बेटी की शादी के लिए दिए पैसे। धनबाद के श्रमिक चौक में यूथ कांग्रेस के राजीव गांधी पंचशाला का किया शुभारंभ। सिमडेगा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डॉक्टरों की कमी को देखते हुए रांची से बुलाए गए मानसिक और ईएनटी डॉक्टर। ईद पर्व को लेकर जमशेदपुर के बाजारों में सब्जियों और लच्छा की दुकानें सजी। जहानाबाद में रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी के घर चोरी की नीयत से घुसे एक युवक की लोगों ने की जमकर पिटाई। सीवान के दरौंदा में अंचल कार्यालय का डीएसएलआर ने किया निरीक्षण, आरटीपीएस काउंटर पर काम का जाना हाल। औरंगाबाद के गोह में पुलिस के रवैये के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।